क्या आपने आपके नीट एग्जाम के प्रीवियस पेपर्स को रिवाइज किया? और अगर आपने उनको रिवाइज किया है तो किस पैटर्न में रिवाइज किया है? क्या आपने सही तरीके से उनको पढ़ा है? क्या आपने सही तरीके से उनका वेटेज चेक किया है? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को लेकर मैं आपके सामने आया हूं हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लेके आपके कई मिथ्स को हैं वो सॉल्व कर देंगे। यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उन्हीं को लेके आप अपने स्ट्रांग बन सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, यानी कि आपके नीट की प्रिपरेशन को आप और मजबूत कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दैट क्या हाउ टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर नीट एग्जाम। देखिए, तो अभी तक जो आपने पैटर्न फॉलो किया है वो क्या होता है, आपने सिंपली सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू किया, क्वेश्चंस को देखना शुरू किया और उनको सॉल्व करना शुरू किया। आपने जो काम किया वो अच्छा था, आपकी नॉलेज को अपग्रेड करने वाला था, लेकिन आप एक स्टेप भूल गए कि आपको आपके पेपर को एनालाइज करने से पहले देखना है कि उसका वेटेज कितना है। जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपके नीट एग्जाम में आए हुए हैं उनमें उन टॉपिक्स को आपको सेलेक्ट करना है जो टॉपिक ज्यादा वेटेज रखते हैं, ठीक है, जिनसे जो क्वेश्चंस हैं हमेशा पूछे जाते हैं। उन टॉपिक्स को आपको एक समराइज वे के अंदर लिखना है, यानी कि आप जो क्वेश्चन लिख रहे हैं उसके साथ साथ में उसके टॉपिक का नाम भी आपको नोट डाउन करना है कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आया हुआ है। और इसी तरह से आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब चाहे आप फिजिक्स की बात करें, अब चाहे आप केमिस्ट्री की बात करें या फिर आप बायोलॉजी की बात करें, सभी का जो वेटेज है वो आपको पता है कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक में से किस चैप्टर में से आने हैं, वो पूरी तरह से आपको पता है। तो क्वेश्चन जब आप करते हैं तो आपको उसका टॉपिक नोट करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको उसका वेटेज देखना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तीसरी चीज, आपको उसका डेप्थ लेवल देखना है, यानी कि इस टॉपिक में से इस चैप्टर में से कितना डीप आपसे जाकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चीजें आपको यहां पे पहली चीज में करनी है, पहले बार के अंदर आपको इन्हीं चीजों को देखना है। दूसरी हम बात करते हैं यहां पर कि आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है। किस तरह से? पेपर का टाइमिंग जो भी है 3 आवर्स का हो या 3.5 आवर्स का हो, आपको पूरे पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन पेपर को देखना है, ठीक। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको उसमें से क्वेश्चन जो हैं कौन कौन से आते हैं, यानी कि अगर फर्स्ट पैराग्राफ की मैं बात करूं, सेकंड पार्ट की मैं बात करूं और थर्ड पार्ट की बात करूं, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर जो हमेशा क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं? शुरुआत का जो क्वेश्चन होता है वो टिपिकल वे के अंदर हमें दिखाई देता है। तो 25% आप पार्ट ले लीजिए आपके शुरुआत के क्वेश्चंस का, और जो मिड पार्ट है जो सबसे हैवी पार्ट होता है वो क्वेश्चन का पैरामीटर आप ले लीजिए अप टू 65% का, और रेस्ट ऑफ जो पार्ट बचता है आपका 35% का, ये जो होगा वो आपका लास्ट का पार्ट होगा। यानी कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे वो मिड पार्ट में से अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले टाइम के अंदर शॉर्ट में आपको क्या करना है, 3 पार्ट में अपने एग्जाम को डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस से पेपर भी कर रहे हैं तो जब आप उसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसी पार्ट के अंदर उसको डिवाइड कीजिए कि आपको लेस टाइमिंग शुरू में रखनी है जिन पेपर्स पे, उन क्वेश्चंस पे जो आपको आ रहे हैं। सेकंड, आपको जो मिड पार्ट है उस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसमें अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो उस मिड पार्ट के अंदर होते हैं, उस मिड टाइमिंग के अंदर होते हैं। और थर्ड पार्ट जो आपका डिवाइड होता है वो होता है आपका फाइनल स्टेज वाला, ठीक है। तो इस 3 तरह से आप अपने क्वेश्चन पेपर को डिवाइड कर दीजिए। टॉपिक्स आपको सेलेक्ट करने ही हैं, उसके बाद अपने आपको स्पीड अप करना है कि किस तरह से गिवन टाइम के अंदर दिए हुए समय के अनुसार आप अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस चीज का भी आपको विशेषतया ध्यान रखना है। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात जो हम इस वीडियो में बात बताना चाह रहे हैं आपको, कि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने ही हैं, साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि आपसे प्रश्न पूछा किस तरह से गया है, यानी कि आपको प्रश्न पूछने का तरीका एनालाइज करना है। पहले आपको प्रश्न को पूरा पढ़ना है, फिर उसका सटीक उत्तर देना है। याद रखिएगा, हम क्या करते हैं, हम कभी कभी ये गलती कर बैठते हैं कि हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं कि वो हमसे करेक्ट आंसर पूछ रहा है या इनकरेक्ट आंसर पूछ रहा है, हम उसमें भी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो हमें प्रश्न को पूरा पढ़ना है, यानी कि एग्जाम को देने का तरीका क्या है, पहले प्रश्न को पूरा पढ़िए, उसके बाद उसको वापस से एक बार सरसरी निगाहों से देखिए, और उसके बाद आप उसके जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं उनको देखिए, तो आपके क्वेश्चन का आंसर गलत होने के चांसेस 0% होते हैं। अगर आप जल्दीबाजी में करते हैं तो आप वहां पे उस क्वेश्चन को गलत कर देंगे।
इसी तरह से अगर मैं बात करूं किसी और सब्जेक्ट के बारे में, फिजिक्स के बारे में या केमिस्ट्री में, जब आप कोई न्यूमेरिकल देख रहे हैं या कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में जब आप उसका आंसर सॉल्व करते हैं तो आप ऑप्शन में पहले देखते हैं कि हमें ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा क्वेश्चन का जो आंसर है जो हमसे मैच खा रहा है। जो पहला आंसर आपका आया था जो मैच खा जाता है आप उसी को टिक मार्क करते हैं। नहीं बच्चों, आपको उसको पूरा सॉल्व करना है। हो सकता है कि गिवन ऑप्शन के अंदर जो आपको आंसर दे रखा हो वो आपका पहले जो आंसर निकला है वो हो, और जो फाइनल आंसर आना चाहिए करेक्ट आंसर वो आपको किसी और ऑप्शन में दे रखा हो। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको आपके पेपर को एनालाइज करना है। ठीक है, फिर हम बात करें मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो मैच द कॉलम क्वेश्चन में आपको ये विशेष कर ध्यान रखना है कि जो 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं उन ऑप्शंस में से जो एक भी अगर प्रश्न का उत्तर आपको पता है या दो प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो जो 4 कॉलम दे रखे हैं वो किस में सटीक बैठते हैं वो चीज आपको एनालाइज करना आना चाहिए। क्योंकि मैच द कॉलम के जो क्वेश्चन होते हैं अधिकतर जो होते हैं वह इजी पैटर्न के अंदर होते हैं। अगर एक प्रश्न का आंसर आपको पता है और अगर उसमें आपको सीरीज दे रखी है वो एक सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर है तो एक ही बार में आप उस चीज को पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रीवियस ईयर में ये हुआ था कि जो मैच द कॉलम के क्वेश्चन थे अगर उसमें से आपको एक भी प्रश्न का आंसर पता है, उत्तर पता है, तो आप पूरे प्रश्न को चंद सेकंड्स के अंदर कर सकते थे। तो ये जो आपका टाइम है वो उन क्वेश्चंस को करने में भी यहां पर बचता है, ऐसे क्वेश्चन जिनको आपको टाइम देना होता है। तो यहां पे आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, अपने आपको स्पीड अप करना होगा कि मैं कितने मिनट के अंदर ड्यूरेशन लगा के वॉच टाइम में आप देखिए 3 आवर्स की आप टाइमिंग रखिए और अपने पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, आपके पेपर को एनालाइज करना है, अपने स्पीड को बूस्ट अप करना है और अपने टॉपिक सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट आपको अपने एग्जाम को बेस्ट करना है और वेटेज वाइज आपको हर अपने सिलेबस को जो है डिवाइड करना है। और कोई स्ट्रेटजी इस चीज के पे फॉलो नहीं करती है, आपको सेल्फ स्टडी करके अपने साथ ही सब कुछ ये प्रिपेयर करना है। तो चलिए, यही थे इंपॉर्टेंट टिप्स। इन्हीं के साथ इसी तरह की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे इटूज इंडिया के हिंदी माध्यम के चैनल के लिए। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।